गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय में, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है, जो कि 2023 में आप सबका पेपर होने वाला है अप्रैल को। ठीक है, अप्रैल में आप लोगों का पेपर होने वाला है नवोदय विद्यालय वाले छात्रों का, तो उसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस वर्ष यानी 2023 में आप सबका कैसा पेपर आने वाला है, तो इस पेपर को देखने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो ऐसा ही पेपर आपका देखिए इस वर्ष आने वाला है, ऐसा ही आएगा आपका पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले खंड 1 दिया रहेगा, सबसे पहले आपके पेपर में खंड 1 दिया रहेगा। हम आपको देखिए अच्छे से सब समझा देंगे। खंड एक को पहले, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। खंड 1 दिया रहेगा प्रश्न। तो इसमें हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि इसमें आपको 3 अनुभाग दिए रहेंगे, 3 अनुभाग दिया जाएगा। पहला मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा भाषा परिरक्षण और तीसरा अंक गणित। मतलब 3 विषय दिए रहेंगे आपको। तो तीनों में आपको जो कि अच्छा परसेंटेज लाना रहता है, कम से कम सिलेक्शन के लिए आपको 90% तक लाना रहता है। 90 प्लस होना चाहिए, मतलब 90 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम रहता है तो फिर आपका सिलेक्शन शायद से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम 90 से ऊपर ही आए हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो खंड 1 का प्रश्न को हम जो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई A, B, C और D उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपने दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उसका क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपको एक ऐसा दिया रहेगा, तो आपका जो प्रश्न रहेगा उसको आपको काला करना रहेगा। तो हमने कई बार पेपरों में बताया है छात्रों को। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका OMR सीट है, तो मतलब इसी में आपको पेपर अपना भरना रहता है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न है, तो इसका कौन सा सही होगा, पहले हम इसको देख लेंगे। इसको हमने प्रश्नों को पढ़ लिया है, सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी रहती है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी आकृति फिट हो जाएगी, यही आपको इसमें पहचानना है। तो यहाँ पर इसका गायब वाले भाग में कौन सी आकृति फिट होएगी, तो आपको यही पहचानना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो इसमें कौन सी भाग आकृति मतलब इसको फिट पूरा बना देगी। तो प्रश्न नंबर 1 में जो आकृति पूरा करेगी, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर कौन सी आकृति इसको पूरा कर देगी, मतलब इसमें कौन सी आकृति वैसी फिट होगी इन चारों में से कि इसको पूरा कर देगी। तो इसमें जो आकृति फिट होगी वो A वाला फिट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बना है इसको आपको पूरा करना रहता है। तो ये आकृति जब आपको यहाँ पे उठाएंगे तो देखिए यहाँ पर से एक पाही ऐसे जाएगा, फिर एक पाही ऐसे जाएगा, फिर एक पाही ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर जाके ऐसे सट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें बना है ना, ये वही आकृति है, ये इसको पूरा कर देगी। तो प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही है, A वाला सही है। तो जैसे आप इसमें आपको भरना रहेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा। आपको इसमें ये आपका प्रश्न पत्र है, समझ लीजिए ये आपका प्रश्न पत्र है, पेपर की तरफ से दिया जाता है आपको ऐसा प्रश्न पत्र। तो आपको बस इसमें भरना रहता है। तो प्रश्न नंबर 1 का मान लीजिए हमारा कौन सा सही है, A वाला। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको A को काला कर देना रहेगा। तो हम देखिए पहली बार बता दे रहे हैं, फिर आपको सभी अपने से करने हैं। ठीक है, तो इसको देखिए काला कर देना है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए रेड पेन है, तो हम इसको रेड कर रहे हैं, मगर आपको रेड नहीं करना है, रेड पेन आपको लेकर जाना ही नहीं है उस वहाँ पर, आपको नीला या फिर काला पेन लेकर जाना है। देखिए हमने इसको भर दिया है रेड पेन से, तो आपको काला या फिर नीला पेन से इसको ऐसे भर देना है। मतलब हमारा देखिए तनी मनी देखिए बाहर आ गया है ना, मगर आपका नहीं आना चाहिए। जैसे हमारा मान लीजिए थोड़ा बहुत बाहर आ चुका है, तो आपका ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे देखने में आपका कापी खराब लगने लगता है। मतलब आपका कापी भी बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी आपका 1-2 नंबर कट सकता है। ठीक है, तो आप सब देखिए अच्छे से थोड़ा सा टिक लगाएंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का देखिए कौन सा सही, कौन सा फिट होगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सब बाहर की तरफ गए हैं, तो इसमें कौन सा फिट होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो B वाला आपको दिख रहा है, यही देखिए इसमें होगा फिट। समझ रहे हैं आप।
तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो फिट होगा वो ये बी वाला फिट होगा, क्योंकि ये देखिए इस साइड है जब, तब ये इस साइड है, जब ये इस साइड है तब इस साइड तो हमें चाहिए, तो इस यहाँ पे ये बी वाला देखिए इसको ये पूरा कर देगा। चलते हैं अब अपने प्रश्न नंबर तीसरे में। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा, तो प्रश्न नंबर तीसरा को कौन सी आकृति पूरा करेगी, तो यहाँ पर देखिए सी वाला पूरा करेगी। आपको दिख रहा होगा कि कौन सी आकृति इसमें पूर्ण करेगी, तो आपको ऐसे ही पहचान में आ जा रहा है। ये देखिए सबसे सरल सब्जेक्ट है, मानसिक योग्यता परीक्षण सबसे सरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा, तो प्रश्न नंबर चौथा को का जो है कि कौन सी आकृति पूर्ण करेगी, इसमें भी देखिए आपको पहचान में आ रहा होगा कि कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। तो प्रश्न नंबर चौथा का देखिए यहाँ पर ए वाला इसको पूरा कर देगी, जैसी आकृति इसमें बनी है ना वैसे ही आकृति ये भी है, तो ये इसको पूरा कर देगी ए वाला। तो चलते हैं हम अपने खंड दूसरे में। तो यहाँ पर हर एक खंड में देखिए मानसिक योग्यता में कम से कम 10 खंड दिए रहते हैं, तो हर एक खंड में कम से कम आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे। तो 4 दाह में कितना होता है, 40 होता है। तो आपके कम से कम 10 खंड में 40 प्रश्न आपको दिए रहेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न। तो यहाँ पर खंड दूसरा आ जाता है, तो इसमें भी आपको कम से कम 4 प्रश्न दिए रहेंगे। तो चलिए अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, इसके निर्देश को। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में खंड दूसरा आ जाता है आपका, तो इसके भी निर्देश को हम जो है कि अच्छे से पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर निर्देश में देखिए लिखा है प्रश्न 5 से 8 तक, प्रश्न 5 से 8 तक, मतलब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां दिया है तो नीचे 8 तक प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें मतलब 4 प्रश्न हैं, तो जैसे उसमें भी 4 प्रश्न है वैसे इसमें भी 4 प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया है प्रत्येक प्रश्न में बाई ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाई ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो किसी समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो जैसा कि हमने आपको इसमें बताया था कि प्रश्न में गोले को जो कि आपको काला करके उत्तर देना है, तो इसमें देखिए वैसे ही इसमें इसको भी करना है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अगर अच्छे से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप कमेंट में बोलते रहेंगे कि सर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिए समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है, मतलब इसको ये जब आकृति मतलब एक पैटर्न बनाएगी तो कैसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा या फिर ऐसा आकृति बनेगा। मतलब इन सभी जो खंड है एक ही, यहाँ पर देखिए कुछ बना है, यहाँ पर एक चित्र बना है, यहाँ पर भी एक चित्र बना है, यहाँ पर भी एक चित्र बना है, यहाँ पर भी एक चित्र बना है। मतलब ये सब जुड़ेगा तो कौन सा चित्र इसमें से बनेगा। तो देखिए जितना भी है ना सभी आपको ढूंढना है। क्या इसमें है, नहीं, इसमें देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे सी में ये सी वाला जो है बिल्कुल सही है, सी वाला आपका देखिए बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 5वें का। क्यों सही है, क्योंकि देखिए ऐसा वाला भाग ऊपर में है, अब ऐसा वाला भाग यहाँ पे नीचे में देखिए है। अब आपका क्या है, ऐसा वाला भाग तो यहाँ पर आपका एकदम नीचे में आ गया, और ऐसा वाला भाग देखिए इस साइड में है, ठीक नहीं। यहाँ पर देखिए इस वाले सी वाले में देखिए ऐसा वाला भाग इस साइड में है और ऐसा वाला भाग उस साइड में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बना है आकृति सभी इसमें बने हैं। अगर आप इन सब में चेक करेंगे या फिर इसमें चेक करेंगे या फिर इसमें चेक करेंगे तो आपको अलग से अलग आकृति दिखेंगी इन सभी में, ठीक है। तो ये जो सी वाला है ये एकदम बिल्कुल सही आकृति बनाया हुआ है। तो अगर आपको पेपर में भी ऐसा प्रश्न आता है तो फिर आप इसको सही से करके समझ लेंगे, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वां है हमारा। तो यहाँ पर 6वें का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो भाग गायब है तो ये कौन सा मतलब क्या बनेगा, ये जुड़ेगा इसमें तब तो क्या बनेगा, वो ऐसा स्टार बनेगा, ठीक है, ऐसा तारा बनेगा, आप समझ लीजिए ऐसा वाला आकृति बनेगा, ठीक है। तो ऐसा वाली आकृति बनेगी, तो डी वाला इसका बिल्कुल सही है। ये समझ ले तारा इसका ये भाग थोड़ा सा टूट करके यहाँ पर मान लीजिए चला गया है, तो ये जब जुड़ेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। अब 7वां देखिए पहले वाले प्रश्न की तरह है, जैसे पहले वाले प्रश्न को हमने ढूंढा था कि इसमें ये आकृति बनी है, तो इसमें देखिए कौन सी आकृति है। तो 7वां देखिए एकदम सरल है। यहाँ पे ए वाले में देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो भाग है यहाँ पर ऐसे है, और ये वाला भाग देखिए ऐसे है, ये वाला भाग देखिए ऊपर है और ये वाला भाग नीचे है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 7वें का ए वाला ही सही है। और यहाँ पर इसका देखिए 8वां प्रश्न, तो खंड दूसरे का अब ये लास्ट प्रश्न है। तो खंड दूसरे का इसमें भी आपको आकृति ढूंढनी है, जैसे इसमें आपने ढूंढा था ना वैसे ही आपको इसमें भी ढूंढनी है कि ये सब आकृति जब जुड़ेगी तो क्या बनेगी, ठीक है। ये जब जुड़ेगा तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वां में देखिए कौन सा सही होगा, यहाँ पर ये सी वाला आकृति सही होगा,
ठीक है, ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। ये जो आकृति है बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा, और ये वाला आकृति ऊपर में दिख रहा है, ये दोनों भाग नीचे के साइड में दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब खंड नंबर अपने तीसरे में। तो यहाँ पर आपका खंड दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं खंड नंबर तीसरा। तो देखिए अब यहाँ पर अब हम आ चुके हैं खंड तीसरे में। तो खंड तीसरे के पहले हम निर्देश को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे इस प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न 9 से 12 तक। तो यहाँ पर 9 प्रश्न है, 10 है, 11 है, इसके बाद नीचे 12 है। ठीक, तो 9 प्रश्न 9 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति एक श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो देखिए हमने आपको बताया था ना, जैसा हमने बताया था इसमें आपको काला करके उत्तर देना रहता है, तो इसमें आपको काला करना रहता है। ये आपका OMR सीट है, तो इसमें आपको काला करना रहता है। हमने देखिए हर बार बताया है, तो इस बार भी बता दिया है। तो चलिए प्रश्न नंबर, सबसे पहले इसके निर्देश को हम पढ़ लेते हैं। तो निर्देश को तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। मतलब इन समस्या आकृति को देखकर आपको इसमें से उत्तर ढूंढना रहेगा। मतलब कि यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा आकृति आएगा, आपको यही बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 है, तो पहले इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में है, जब ये आकृति बनी है तब ऐसी आकृति आएगी। ठीक है, मतलब ये गोला, जब ये आकृति है तब ये आकृति है, जब ये आकृति है तब इस साइड में कौन सी आकृति आएगी, बस यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर, यहाँ पर इसका वाला सही होगा जो, तो प्रश्न नंबर 9 का कौन सा सही होगा। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मगर आप जब समझेंगे तो आपको ये सरल लगेगा। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा, वो सी वाला देखिए सही होगा। सी वाला सही होगा। क्यों सही होगा वो भी आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है समस्या, क्या है ना कि यहाँ पर आप इसको दो पाही देख रहे हैं, दो पाही, मतलब ये जो है ये बिंदु इस पाही के इस साइड में है। ठीक, मतलब पाही के राइट साइड में है, और ये क्या है इस पाही के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, पहले मतलब पहले क्या आया है, पहले डबल पाही आया है, फिर उसके बाद ये बिंदु आया है। तो पहले यहाँ पर इसमें बिंदु आया है, फिर डबल पाही आया है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी दर्शाया गया है, सबसे पहले डबल पाही आया है, फिर बिंदु आया है। तो अब यहाँ पे पहले क्या आएगा, पहले बिंदु आएगा, फिर पाही आएगा। पहले क्या आएगा, इस साइड में बिंदु आएगा, इस साइड में पाही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको प्रश्न ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए हम आपको एक सरल तरीके से समझा दे रहे हैं, एक सरल तरीके से समझा दे रहे हैं। आपने घड़ी की सुई को देखा है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना। तो बस वही आप समझ लीजिए, ऐसे ये घूम रहा है और ये भी ऐसे घूम रहा है। और देखिए यहाँ से ऐसे घूमा, फिर ऐसे यहाँ पर आया, फिर अब यहाँ पे यहाँ पर आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मतलब ये जब घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सी वाला देखिए है, यहाँ पे सी वाला है, और इसमें ये वाला भी देखिए हो सकता था, मगर यहाँ पर इसके इधर पे पाही डबल खींचा गया। इस साइड में रहता तब ये वाला सही होता, मगर ये वाला सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मतलब इस साइड में घुमा, घड़ी की सुई की दिशा में ये घूम रहा है। बस ऐसे आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 10वां देखिए क्या है, ये भी देखिए उसी प्रकार से प्रश्न है। जब ये यहाँ पर बिंदु है तब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है, बिंदु तो वहीं पर है, मतलब ये आपका जो चतुर्भुज है, यहाँ पे भुजाएं जो जिसकी है मतलब है ये घूम रहा है, बिंदु आपका उसी जगह पर है। तो यहाँ पर इसका जब सही जो सही होगा वो हमारा ए वाला सही होगा। ठीक है, ये ए वाला बिल्कुल सही है। आप समझ सकते हैं कि ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये क्या यहाँ पर अब आएगा, अब ऐसे इतना पर घूमेगा तो यहाँ पर बिंदु आएगा आपका, मतलब ये बिंदु उसी में सटा है, मतलब ये आपका घूम रहा है, ये वाला ऊपर वाला भाई, ऊपर वाला पाही। ठीक है, ऊपर वाला जो चतुर्भुज है वो बस खाली आपका घूम रहा है, बॉक्स आपका घूम रहा है। आप ये समझ सकते हैं सरल तरीके से। और अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 का आप कौन सा सही होगा।
तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही होगा इसमें देखिए 1 2 3 4 4 पाही हैं, इसमें 1 2 3 4 देखिए सभी में 4 4 पाही हैं, इसमें 1 है तो इसमें 2 हो गया है, इसमें 3 है तो इसमें 4 होना चाहिए। तो 4 पाही किस में है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही होगा ऊपर की तरफ छोटा है, ये भी बात है, इसमें ऊपर की तरफ छोटा है अंदर की तरफ बड़ा होते हुआ आया है। तो इसका देखिए जो सही होगा वो हमारा प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही होगा वो ए वाला ही सही होगा, समझ गए आप। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का ए वाला ही सही होगा, क्योंकि अगर इसको आप गिनेंगे तो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 5 है, ये वाला बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ये वाला आपका सही है। प्रश्न नंबर 11 का आपका जो सही होगा वो ए वाला सही होगा। अब चलिए इसका 12वां हम देख लेते हैं प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 12वां का जो सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बना है आपका, एक आकृति बना है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा खुला है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा खुल गया है, और यहाँ पर कौन सी आकृति आ गई वो आपको बस समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का जो सही होगा वो आकृति सही होगी हमारी सी वाली सही होगी। यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और चलते हैं अब खंड नंबर 4 में। तो यहाँ पर ये आपका खंड नंबर 4 है, तो इसको भी हम अच्छे से पहले इसके निर्देश को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक। यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी और डी दी गई है। उत्तर आकृतियों को चुनिए जो समस्या आकृति के ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे सही दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यही आपको करना रहता है, जैसा सभी में आप करते हैं वैसा इसमें भी करना है।